और बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक मामले में खुलासे की। पुणे में कोचिंग छात्रों के नोटबुक से मिले हैं हैंड रिटन सवाल। 60 पन्नों में हाथ से लिखे हुए सवाल मिले हैं। नोटबुक में मिले सवाल 3 मई की परीक्षा में आए थे। 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था, जो पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया गया है। अब 21 जून को दोबारा से एग्जाम होगा। मोटेगांवकर ने छात्रों को हैंड रिटन सवाल दिए थे। सीबीआई लगातार अपना शिकंजा कस रही है। 10 आरोपी उसकी गिरफ्त में। इस सब के बीच लगातार इस मामले में खुलासे भी हो रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ रहा है और इस सब के बीच ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हैंड रिटन सवालों से जुड़ा ये खुलासा हुआ है। मोटेगांवकर ने दरअसल छात्रों को हाथ से लिखे हुए ये सवाल वहां पर दिए थे और कोचिंग छात्रों की कॉपी से ये हैंड रिटन सवाल मिले हैं। बाकायदा 3 मई के नीट एग्जाम में हूबहू ये सवाल पूछे गए थे। तो नीट मामले को लेकर लगातार सीबीआई का शिकंजा कस रहा है और इस मामले में लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। इस सब के बीच अब जो गिरफ्तारियां हुई उनमें प्रोफेसर कुलकर्णी हैं, उसमें मोटेगांवकर भी हैं, उसमें केमिस्ट्री की भी एक लेक्चरर की गिरफ्तारी हुई है। तो पेपर लीक के नेटवर्क को लेकर यह बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है कि कैसे हाथ से लिखे हुए सवाल छात्रों तक पहुंचाए गए और बाकायदा इन सवालों के लिए, इस क्वेश्चनायर के लिए पैसा भी लिया गया लाखों, और बाकायदा उसका बंटवारा भी हुआ। उसकी मनी ट्रेल भी सीबीआई पकड़ रही है। दूसरी तरफ अब जो मामला सामने आया है वो हैंड रिटन सवालों को अब देखा गया है। हाथ से लिखे इसी तरह से सवाल छात्रों के पास मिले हैं। ये वही सवाल हैं जो कि नीट के पेपर में, जो कि 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें बाकायदा ये आए हैं। इनमें केमिस्ट्री के सवाल भी हैं और बायोलॉजी के सवाल भी इसमें शामिल हैं। 7 शहरों से सीबीआई 10 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है और बड़ा खुलासा जिस तरह से लगातार अब इसमें हो रहा है, एक के बाद एक तमाम कड़ियां सीबीआई जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल इस मामले में यह भी है कि ये तमाम वो प्रोफेसर या लेक्चरर हैं जो कि एनटीए की उस कमेटी में शामिल थे, जिनके पास जिम्मेदारी थी क्वेश्चन पेपर तैयार करने की। और वही लोग अगर पेपर लीक कर दें, वही लोग सवाल पैसा लेकर छात्रों तक पहुंचा दें जिनकी जिम्मेदारी है पेपर सेट करने की, तो इसमें कितना गंभीर ये मामला है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा करने वाले विसिल ब्लोअर शशिकांत सुतार जी खुद इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 24 पर जुड़ चुके हैं और उन्हीं से बात करेंगे। 7 मई को कैसे उनकी तरफ से ये शिकायत की गई और कैसे एसओजी से लेकर अलग अलग जगहों पर जब मामला पहुंचा, और अब चूंकि सीबीआई इस मामले में लगातार अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है। 10 आरोपी अब तक सीबीआई की गिरफ्त में आ चुके हैं। शशिकांत जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर और बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए यहाँ पर जुड़े हैं। इस पूरी प्रोसेस को आपसे जानना चाहेंगे हम, क्योंकि 3 मई को नीट का एग्जाम होता है, आप शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि 7 मई को बाकायदा आपकी तरफ से एक ईमेल किया गया था। आपने जिस तरह की भूमिका अदा की है 22 लाख से ज्यादा छात्रों की का फ्यूचर बचाने के लिए, उनकी मेहनत को बचाने के लिए, तो किस तरह से आप आगे बढ़े, कहां से आपको हिम्मत मिली और कैसे कैसे आप यही आपसे पूरी जानना चाहेंगे हम इस पूरी कवायद को। सर, हिम्मत तो बच्चों की जो हार्ड वर्किंग है वहां से आई, क्योंकि बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते हैं। हमारे पूरे देश के जो बच्चे हैं वो पेपर के लिए पूरे साल भर अपने घर को त्यागते हैं, घर से दूर रह के पढ़ाई करते हैं, अपनी नींद को छोड़ते हैं, अपनी भूख को सैक्रिफाइस करते हैं। इन सब को देखते हुए मुझे हिम्मत आई कि मुझे ये उठाना चाहिए। सर, लेक्चरर फिजिक्स नहीं, लेक्चरर केमिस्ट्री है सर। जी जी जी, हाँ प्लीज कंटिन्यू करें। तो ये सब देखते हुए मुझे हिम्मत आई। तो मैं जब 3 तारीख का मैंने एनालिसिस किया, 3 तारीख पेपर खत्म होने के बाद शाम को बच्चे कुछ डाउट लेके आए, कुछ उनके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सोल्व करवाए उनको,
उसके बाद में मुझे कोई एक परिचित मेरा मिलता है, वो मुझे बताता है कि मतलब व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे पीडीएफ वायरल हो रखी है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ये पेपर है, तो आप एक बार मैच कीजिएगा कि क्या इसमें से कोई क्वेश्चन आज के नीट के पेपर में आया है क्या। जी। तो जब हमने वो पेपर को, मैंने केमिस्ट्री के पेपर को मैंने मैच किया उस पेपर से, तो हूबहू मुझे 45 आउट ऑफ 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन उस पीडीएफ में दिखते हैं। उसको देखते मैं सकते में आ जाता हूँ। और वैसे ही एक पीडीएफ बायोलॉजी की भी थी, तो मैं एक मेरे साथी शिक्षक की सहायता से उस पीडीएफ का भी एनालिसिस करते हैं हम। और पीडीएफ का एनालिसिस करने के बाद हम लोग इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि अगर ये व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे ये चीजें आ चुकी हैं, तो काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुकी होंगी पेपर से पहले ही। जी। तो हम इन सब चीजों को अवगत फिर हमने प्रशासन को करवाया, और प्रशासन की ही सूझबूझ या फिर यूं कहूं कि उनकी ही गाइडेंस के अंदर हम एनटीए तक कैसा पहुंचा जाए, हमने वो पता लगाया। ठीक। फिर इसी बीच में हमने जब 3 तारीख को रात को तो हमने शिकायत करने गए थे, और फिर 3 से बाद में मतलब 2-3 दिन हमें जो मिले, उसमें हमने सारे ऐसे ऐसे ठोस सबूत इसमें हासिल कर लिए थे, ताकि एनटीए को भी मतलब इस पे एक्शन लेना थोड़ा इजी लगे, एनटीए भी इसमें एक्शन जल्दी ले ले। और जो उन्होंने किया भी, जैसे मैंने 7 तारीख को रात को 10 बजे शिकायत करी थी, जी। और सुबह 8 तारीख को 10 से 11 बजे के करीब मेरे पास एनटीए से खुद से फोन आते हैं, अभिषेक सिंह जी का फोन आता है। वो सारी बातों की जानकारी दोबारा मुझसे पूछते हैं फोन के ऊपर, वो सारे जो प्रूफ मेरे पास थे वो दोबारा वो लेते हैं। उन प्रूफ को लेने के पश्चात वहां से एक टीम, दिल्ली से एक टीम हमारे पास शाम तक पहुंच जाती है, और फिर वो फिजिकली वो सारी चीजें हमने उनको बताई है। और फिर इसके अंदर राजस्थान एसओजी इन्वॉल्व हो गई है। मतलब ये काम बहुत फास्ट ट्रैक हुआ है और बहुत फेयरली हुआ है। तो मैं इन सभी एजेंसीज का और मौजूदा भारत सरकार का भी मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूंगा, एनटीए का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और जितनी एजेंसीज इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है या कर चुकी हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने देश हित में या फिर हमारे विद्यार्थियों के मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य किए हैं। शशिकांत जी, ये जो आपको पीडीएफ मिला था, वो भी पूरा हैंड रिटन था, सारे क्वेश्चंस पेपर, क्योंकि सीबीआई अब उसी को लेकर। केमिस्ट्री का इसमें हैंड रिटन था, और बायोलॉजी का जो था वो उसमें टाइपिंग वाला था। ठीक। तो दोनों ही फॉर्मेट में थे इसमें। और बायोलॉजी में भी कुछ हैंड मतलब कुछ सोल्व्ड क्वेश्चन जो थे वो हैंड रिटन में थे, बाकी टाइपिंग का था। अब जब इस मामले में सीबीआई लगातार गिरफ्तारी कर रही है, लेक्चरर, प्रोफेसर, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या बायोलॉजी का हो, अगर इसमें उनके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? एनटीए की जो प्रक्रिया है किसी लेक्चरर या प्रोफेसर को चुनने की, और वहीं से अगर पेपर लीक हो जाए। सर मैं यही कहूंगा कि अभी हम इस लेवल पे नहीं हैं कि हम एनटीए की प्रक्रिया पे सवाल उठा सके। वहां बहुत उच्च अधिकारी और बहुत पढ़े लिखे लोग या फिर कहूँ एजुकेटेड जो पर्सन है वो वहां पे बैठते हैं। तो उनकी कार्रवाई पे तो मैं सवाल नहीं कर सकता, मैं उस लेवल पे अभी तक नहीं हूं कि उनकी कार्रवाई पे सवाल उठाऊं। लेकिन जो भी हमारे, जो अपन ये कह सकते हैं कि समाज में जो असामाजिक तत्व जो हैं, जो इन ऐसे कर्मों को इजाद करते हैं, वो लोग मतलब ऐसे नहीं करें तो किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे से। लेकिन तो सवाल सिर्फ इसमें इन्वॉल्वमेंट। हाँ, प्लीज कंप्लीट करें आप। जी सर, जी सर। लेकिन सवाल तो सिस्टम पर तो है ना, ये पूरी जो प्रोसेस होती है, अगर जिसे जिम्मेदारी दी गई है क्वेश्चन पेपर तैयार करने की, वहीं से अगर सवाल लीक हो जाएं और एक नहीं बल्कि 2 ऐसे लोग उसकी गिरफ्त में आए, बाकी और जगहों से भी एक और गिरफ्तारी पुणे से हुई है, तो फिर सवाल किससे पूछा जाए और सवाल किस पर किया जाए? सवाल तो सर जो जिसकी जिम्मेदारी होती है, जैसे एनटीए ने जिम्मेदारी ली भी है, एनटीए ने कहा भी कि हमारी जिम्मेदारी थी ये, और एनटीए ने पहले आश्वस्त भी किया था बच्चों को कि इस बार जो पेपर है वो एररलेस होगा। लेकिन मतलब सिस्टम की खामियों की वजह से यूं कह सकते हैं, कुछ लोगों की वजह से यूं कह सकते हैं, जिनकी वजह से ये एरर जो हैं वो क्रिएट हुए हैं। इसमें पूरा सिस्टम करप्ट है हम ये नहीं कह सकते, इसमें कुछ लोग जो हैं वो करप्ट हैं, हम उनको कह सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि उन जो भी लोग इसमें मतलब इन्वॉल्व हैं, है ना, वो आगे से ऐसी चीजें नहीं हो, इसके लिए सरकार हम लोगों को, हम सभी देशवासियों को आश्वस्त करे
एनटीए हमें आश्वस्त करे कि आगे से ऐसी चीजें दोबारा रिपीट नहीं होंगी, ताकि हमारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत पे ज्यादा विश्वास करें। लाखों स्टूडेंट्स हैं तो उनके पीछे लाखों परिवार भी हैं, लाखों उम्मीदें हैं उन परिवारों की। उम्मीदें कैसे हैं, इस सर। सिस्टम को और ज्यादा फुल प्रूफ बनाया जा सकता है और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इसमें लाई जा सकती है ताकि आगे ऐसा ना हो? जैसे कि देखिए सर, पहले जब मैंने भी नीट की तैयारी करी हुई है, तो जब हमारे टाइम पे एआईपीएमटी हुआ करता था, उसके अंदर 2 पेपर हुआ करते थे, प्री और मेंस के। जैसे कि अभी जेई जेई के अंदर भी होते हैं, जेई मेंस और एडवांस, तो उससे कुछ हद तक मुझे लगता है कि थोड़ी मतलब ये जो चीजें हो रही हैं वो कम हो सकती हैं, क्योंकि जब प्री एग्जाम होगा तो उसकी शहनवारी करना कोई फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि जब तक मेंस एग्जाम की नहीं मिलेगी तब तक। और जो बच्चे अगर प्री एग्जाम से शहनवारी करके अगर वो मेंस तक पहुंच भी जाते हैं तो वहां फिल्टर लग जाएगा उनका, है ना। और अगर मेंस एग्जाम लीक होता है तो वहां सारे बच्चे इफेक्ट नहीं होंगे, वहां पे फिर सिर्फ 2-4 लाख जो बच्चे हैं वही इफेक्ट होंगे, सारे बच्चे उसके अंदर इफेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसा भी सोचा जा सकता है कि प्री और मेंस इसके 2 एग्जाम करवाए जा सकते हैं सर। शशिकांत जी, आखिरी सवाल आपसे। बहुत काबिल तारीफ आपने काम किया है, लेकिन सीबीआई के अधिकारियों से आपकी कोई बात हुई? अपनी सिक्योरिटी को लेकर कोई कंसर्न है आपका? नहीं सर, सिक्योरिटी को लेकर मुझे अभी तक कोई कंसर्न नहीं है। सिक्योरिटी ऐसा मुझे अभी तक नहीं लगा है। मैं सारे दिन यहीं रहता हूँ, मुझे अभी तक कहीं ऐसा कोई थ्रेड या ऐसा कोई मतलब नहीं लगा है कि मुझे कोई सिक्योरिटी को कोई इशू हो सकता है। और सीबीआई वगैरह से और सभी एजेंसी से मतलब मेरी बात हो चुकी है। उन्होंने सारी चीजें जान ली हैं और आगे भी अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ रहूंगा और उनका हर कदम कदम पे मैं साथ निभाऊंगा। बहुत शुक्रिया शशिकांत जी, और एक बार फिर से बहुत बधाई जो आपने काम किया है। आप वाकई में देश के और उन लाखों बच्चों के हीरो हैं। आपने नीट के इस पेपर लीक का खुलासा करके बहुत बड़ा काम किया है इस देश के फ्यूचर के लिए, नौजवानों के लिए। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। थैंक यू सर।